बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खाना शाना रोज़ाना। आज हम बनाएंगे क्रीमी वाइट सॉस पास्ता। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, पास्ता लिया मैंने 1 कप भर के। मैं पैनी पास्ता यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जिस शेप का भी पास्ता अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। 2 कप मैंने बोनलेस चिकन लिया है और इसे इस तरह से मैंने लंबाई में टुकड़ों में कर लिया है। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। 1 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ली है और इसे मैंने इस तरह से चौकोर टुकड़ों में काट लिया है। हाफ मैंने गाजर ली है, इसे भी इस तरह से मैंने गोल टुकड़ों में काट लिया है। 1 टेबलस्पून हम ऑयल लेंगे। ऑयल की जगह आप यहाँ पे बटर भी यूज़ कर सकते हैं। 4 जवे मैंने लहसुन के लिए, इसे मैंने छील के और ग्रेट कर लिया था। हाफ टी स्पून नमक लिया है। हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी लाल मिर्च ली है। हाफ टी स्पून काली मिर्च ली है। 1 टीस्पून चिली गार्लिक सॉस और 1 टीस्पून सोया सॉस। मिक्स हर्ब लेंगे, आप इसकी जगह पे थाइम भी यूज़ कर सकते हैं। वाइट सॉस बनाने के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं, आधा लीटर मैंने दूध लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने बटर लिया है, 4 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है, 3 टेबलस्पून मैंने फ्रेश क्रीम ली है, हाफ टी स्पून मैंने नमक लिया है, हाफ टी स्पून मैंने सफ़ेद मिर्च ली है। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं तो आप इसकी जगह पे काली मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, कुटी काली मिर्च। हाफ टी स्पून मैंने चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी लाल मिर्च ली है। 1 कप मैंने ग्रेट किया हुआ चेडर चीज़ लिया है। तो इसे हमने कैसे बनाना है, वाइट सॉस पास्ता बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पास्ता बॉईल कर लेंगे। पास्ता बॉईल करने के लिए मैंने एक बर्तन ले लिया, इसमें हम 3 गिलास पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन गिलास पानी शामिल कर दिए। अब हम चूल्हे की फ्लेम ऑन कर देंगे और पानी में बॉयल आने का वेट करेंगे। पानी में बबल्स बनने शुरू हो गए। इसमें हम हाफ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हाफ टी स्पून हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें हम डाल देंगे पास्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे की फ्लेम मीडियम रखेंगे, मिक्स कर लेंगे और 8 से 10 मिनट के लिए हम पास्ता को बॉईल कर लेंगे। दस मिनट हो चुके हैं, पास्ता हमारा अच्छा सा बॉईल हो चुका है। चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे अब हम चूल्हे से उतार लेंगे और इसका पानी निकाल देंगे। पास्ता को बॉईल करने के बाद इसे मैंने एक चीकू में डाल के इसका पानी निकाल दिया और इस पे मैंने ठंडा पानी डाल दिया था ताकि ये आपस में चिपके ना। और ये बहुत अच्छा बॉईल हो चुका है। हम सब्जियां और चिकन जो हमने तैयार करनी है वो कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बर्तन ले लिया है, इसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही इसमें लहसुन शामिल कर देंगे। क्रश किया हुआ लहसुन है ये। 1-2 मिनट हम लहसुन को इस ऑयल के अंदर हम फ्राई करेंगे। साथ ही इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को हम इतना पकाएंगे कि इसका कलर जो है वो पिंक से वाइट हो जाए। चिकन हमारा पिंक से वाइट हो चुका है। इसमें अब हम डालेंगे गाजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स कर लेंगे। गाजर हमने इसलिए पहले डाली है कि गाजर थोड़ी सख्त होती है, ये चिकन के साथ थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। इसे थोड़ी देर के लिए हम ऊपर से कवर कर देंगे। चूल्हे की फ्लेम हमने स्लो रखी हुई है। गाजर डाल के हमने इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया था। अब इसमें हम डाल देंगे शिमला मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीनों चीज़ों को थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। अब इसमें तमाम स्पाइसेस डाल देंगे। नमक,
कुटी लाल मिर्च बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काली मिर्च बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सोया सॉस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिली सॉस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस जो हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो इसमें आप स्पाइसेस थोड़े और ऐड कर लें। इसे अब हम 3-4 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देंगे। चूल्हे की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। 4 मिनट हो चुके हैं। शिमला मिर्च और बाकी स्पाइसेस डाल के हमने इसे कवर कर दिया था मीडियम फ्लेम पे। तो सब्जियां और जो चिकन है ये तैयार है। चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे साइड पे करेंगे और वाइट सॉस तैयार कर लेंगे। वाइट सॉस तैयार करने के लिए एक बर्तन लेंगे, चूल्हे की फ्लेम ऑन करेंगे। चूल्हे की फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। इसमें हम बटर डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बटर थोड़ा मेल्ट होता है तो इसमें हम मैदा डाल देंगे। बटर मेल्ट हो चुका है, इसमें मैदा डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदे को हम बटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यानी कि इसे अच्छे से भून लेंगे। चूल्हे की फ्लेम हमने स्लो रखनी है। हो चुका है। इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। या तो इसे आप फ्लेम से हटा लें या फ्लेम ऑफ कर दें ताकि इसमें गुठलियां ना बने। इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। अगर हम इसे फ्लेम के ऊपर ही रख के तो इसमें दूध ऐड करेंगे तो इसमें गुठलियां बन जाएंगी। दूध थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे इसे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाकी का दूध भी ऐड कर देंगे इसमें। दूध सारा मैंने ऐड कर दिया है। मैदे में जब हमने थोड़ा थोड़ा करके दूध डाला, साथ में हम चम्मच हिलाते गए ऐसे, तो तब हमने चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर दी थी। अब हम चूल्हे की फ्लेम ऑन करेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध करके साथ हम चम्मच हिलाते गए हैं। ये देखिए इसमें कोई गुठली नहीं है, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। तो इसमें अब हम ऐड कर देंगे नमक, सुरख मिर्च और सफ़ेद मिर्च बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीनों चीज़ें ऐड करके इसे मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस डालने के बाद इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे। चूल्हे की फ्लेम स्लो रखेंगे। स्लो आंच पे इसे हम ठीक होने तक पकाएंगे और मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे। इसमें वाइट सॉस ठीक होना शुरू हो गई है। अब इसमें हम ग्रेट किया हुआ चेडर चीज़ डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स कर लेंगे। इसमें चम्मच हम तब तक चलाएंगे जो चीज़ हमने इसमें डाला है वो जब मेल्ट हो जाएगा तो हम चम्मच हिलाना बंद कर देंगे और चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमने इसमें डाली थी वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें हम फ्रेश क्रीम डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स कर लेंगे। हमारा तैयार है। इसमें अब हम पास्ता ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। इसमें अब हम सब्जियां ऐड कर देंगे और चिकन ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ें हमने डाल के मिक्स कर ली हैं। अब हम इस पे मिक्स हर्ब डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रीमी वाइट सॉस पास्ता तैयार है। अब इसे हम डिश आउट कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह क्रीमी वाइट सॉस पास्ता तैयार है और बहुत ही ज़बरदस्त बना है।
आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी पसंद आने पे मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।